अस्सलाम वालेकुम क्लास। मैंने आपको कहा था कि मैं हेडर फाइल बनाने का आपको मेथड जो है वो आपको वीडियो बना कर शेयर कर दूँगी। तो उसका मेथड हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोग यहाँ से प्रोजेक्ट को सिलेक्ट कर लें, चाहे आप एक अलग से सोर्स फाइल क्रिएट करके उसको .h की एक्सटेंशन के साथ क्रिएट करके आप हेडर फाइल बना लें। तो हम लोग पहले प्रोजेक्ट के साथ कर लेते हैं। यहाँ से आप लोग कंसोल एप्लीकेशन को सिलेक्ट करेंगे, जिस भी आप में प्रोजेक्ट करना चाहते हैं, सी में करना चाहते हैं या C++ में करना चाहते हैं, उसको आप सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे हम लोग सी को सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हमारा एक प्रोजेक्ट जो है क्रिएट हो गया। अब यहाँ पे हम लोग प्रोजेक्ट का नाम रखेंगे, ठीक है। नाम हम लोग लेट से रख देते हैं ग्रीटिंग फ्रॉम हेडर। सॉरी, ये हेडर का नाम थोड़ा ज़्यादा लंबा हो जाएगा। हम लोग रख देते हैं हेडर 1। हमारे पास ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, हेडर फाइल भी एग्जिस्ट करता है, हेडर भी एग्जिस्ट करता है, तो हम लोग हेडर 2 रख देते हैं, ठीक है। इसको हम लोग सेव कर लेंगे, ठीक है। अब ये हमारे पास यहाँ पे इसको सबसे पहले हम लोग कंसोल कंपाइल करके, ये हमारे पास .c की एक्सटेंशन के साथ सेव हुआ हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, मेन का प्रोग्राम लिखेंगे, ठीक है। उसके लिए हम लोग को क्या चाहिए, हम लोग को एक हेडर फाइल चाहिए जिसमें हम लोगों ने फंक्शन डिफ़ाइन करना है। तो उसके लिए हम लोग पहले क्या करते हैं कि एक हेडर फाइल ही क्रिएट कर लेते हैं। इसको हम लोग कंपाइल करके .h की एक्सटेंशन के साथ सेव कर लेते हैं। तो हम लोग इसका नाम रखते हैं ग्रीटिंग फ्रॉम हेडर .h की एक्सटेंशन के साथ इसको सेव करते हैं पहले, ठीक है। और हम लोग क्या करेंगे, इसके इस कंटेंट को डिलीट कर देंगे, ठीक है। अब इसके अंदर हम लोग इसको डिफ़ाइन करेंगे हैश इफ़ एंड डिफ़ाइन, जो हम लोगों ने क्लास में बात की थी, और जो भी हम लोगों ने अपने उसका हेडर फाइल का नाम रखना है, ठीक है। हेडर फाइल लेट से हम लोग इसका नाम रखते हैं हेलो, और उसके बाद हम लोग लिखेंगे अंडरस्कोर और एज, ठीक है। और नेक्स्ट लाइन में फिर हम लोग लिखेंगे हैश डिफ़ाइन, और फिर से जो भी हम लोगों ने उसका नाम रखा है हेलो अंडरस्कोर एज, ठीक है। अब इसके बाद हमारी इस फाइल के अंदर कोई ऐसा फंक्शन हो सकता है जिसमें इनपुट आउटपुट की ऑपरेशन परफॉर्म करवाना हो, तो उसके लिए हम लोग stdio की हेडर फाइल को इंक्लूड भी करा लेंगे .h। अब इनके बारे में आपको पता है कि ये हमारे पास क्या है, ये गार्ड्स हैं, और ये हमारे पास हेडर फाइल है, इनपुट आउटपुट के लिए यूज़ होती है, ठीक है। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, सिंपली जो भी हम लोगों ने फंक्शन डिफ़ाइन करना है उसको डिफ़ाइन करेंगे। हम लोग एक सिंपल सा फंक्शन लेते हैं जिसका नाम हम लोग रख लेते हैं से हेलो, ठीक है। और इसके अंदर हम लोग एक सिंपल से स्टेटमेंट लिख लेते हैं printf, ठीक है। और उसके अंदर हम लोग लिख देते हैं हेलो फ्रॉम हेडर, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग क्या लगा देंगे, सेमीकोलन, ठीक है। और उसके बाद हम लोगों ने बात की थी कि हम लोग इन गार्ड्स को एंड भी कराएंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे हम लोगों ने इफ़ एंड डिफ़ाइन किया है, अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे हैश एंड इफ, ठीक है। अब ये हमारे पास हेडर फाइल जो है वो डिफ़ाइन हो गई है। उसके बाद हमने क्या करना है कि हमने इसी प्रोजेक्ट के अंदर एक न्यू फाइल क्रिएट करनी है, और यहाँ पे हम लोगों ने अपना मेन का फंक्शन बनाना है जिसके अंदर हम लोगों ने इसको कॉल करना है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम लोग इसी जो हम लोगों ने हेडर फाइल अभी बनाई है इसको इंक्लूड करेंगे, और उसका नाम हमने क्या रखा हुआ है, ग्रीटिंग फ्रॉम हेडर, ठीक है। और हम लोगों ने बात की थी कि इसको डिफ़ाइन करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, डबल कोटेशन मार्क में लिखेंगे ग्रीटिंग फ्रॉम हेडर .h, ठीक है। और उसके बाद हम लोग बिल्कुल सिंपली जो हम लोग सिंपल स्ट्रक्चर अपना लिखते हैं, इंट मेन, और उसके बाद हम लोग लिखेंगे जो हम लोगों ने वहाँ पे फंक्शन क्रिएट किया था उसको कॉल करेंगे, और उसी तरह से रिटर्न 0 सेमीकोलन, ठीक है।
अगर इसके अलावा आप कोई फंक्शन बनाते हो और उसमें इनपुट आउटपुट कराते हो तो आप stdio को भी जो है इंक्लूड कराओगे। अब इसके बाद हमारा क्या प्रोसीजर है कि हमने इसको .c की एक्सटेंशन के साथ सेव कराना है, ठीक है। तो अब हम लोग इसको क्या सेव कराएंगे, नाम इसका वही नाम सेव करा देते हैं, लेकिन क्योंकि एक्सटेंशन चेंज होगी जिसकी वजह से फ़र्क नहीं पड़ेगा। ग्रीटिंग फ्रॉम header.c, इसको अब हम लोग सेव कर लेंगे। हमारा कंपाइल भी हो गया और हमारा एग्जीक्यूट भी हो गया। अब आप देख सकते हैं हमारा मैसेज भी यहाँ पे शो हो गया, हेलो फ्रॉम हेडर। हालांकि हम लोगों ने इसके अंदर इस फंक्शन को डिफ़ाइन नहीं किया, लेकिन क्योंकि हम लोग इसकी हेडर फाइल क्रिएट की और उस हेडर फाइल को यूज़ करते हुए हम लोगों ने इस फंक्शन को कॉल किया, जिसकी वजह से हमारा ये फंक्शन एग्जीक्यूट हो गया, ठीक है। मैं एक दफ़ा फिर से रिपीट कर देती हूँ कि आपने हेडर फाइल के लिए एक फ़ाइल के .h की एक्सटेंशन के साथ सेव कराना है और उसके अंदर जो जो फंक्शन आप डिफ़ाइन करना चाहते हैं उसको डिफ़ाइन करेंगे, और फिर आपने .c की एक्सटेंशन के साथ आपने कोई फ़ाइल क्रिएट करनी है जिसमें आप उस फंक्शन को कॉल कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब आपकी क्लास में एक बच्चे का क्वेश्चन था कि ये जो हम लोग हेडर फाइल क्रिएट करते हैं इसको हम लोग किसी और फंक्शन में कॉल कर सकते हैं जो हम लोगों ने खुद पहले से बनाया हो, ठीक है। तो ये एक सेंटर ट्रायंगल का फंक्शन है, प्रोग्राम है जो हम लोगों ने पहले क्लास में किया था, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे इसी हेडर फाइल को यूज़ करते हुए इसके फंक्शन से हेलो को कॉल करके देखते हैं कि यहाँ पे चलता है या नहीं चलता। तो उसके लिए भी हमारे पास सेम प्रोसीजर होगा। हम क्या करेंगे, हैश इंक्लूड डबल कोटेशन मार्क में हम लोग इस हेडर फाइल का नाम लिखेंगे, ग्रीटिंग फ्रॉम header.h, ठीक है। और उसके बाद हम लोग उस फंक्शन को से हेलो के फंक्शन को यहाँ पे भी कॉल कर सकते हैं, ठीक है। और उसका प्रोसीजर क्या है, अब हम लोग यहाँ पे इसको सिंपली हम लोग उसको कॉल कर लेते हैं से हेलो, ठीक है। और उसके बाद हम लोग सेमीकोलन लगा देते हैं। अब इस प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन किस तरह से होगी कि वो हमारी इस हेडर फाइल को चेक करेगा, हेडर फाइल के अंदर ये हमारा ये फंक्शन डिफाइन हुआ होगा से हेलो, वहाँ से उसकी डेफिनेशन चेक करेगा, इसको एग्जीक्यूट करेगा। यानी कि मेन में आते ही मेन से हमारी एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगी। सबसे पहले वो इसको डिक्लेयर कराएगा i, j और m को, फिर हमारे से हेलो के फंक्शन को कॉल करते हुए वो हेलो ग्रीटिंग हेलो फ्रॉम हेडर को इस मैसेज को शो करवाएगा, और उसके बाद वो यूज़र से कहेगा कि एंटर द साइज ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। अच्छा जी, अब हम लोग इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। ठीक है, देखें फ्रॉम हेडर, पहले उसने क्या शो किया, हेलो फ्रॉम हेडर, और फिर वो मांग रहा है एंटर द साइज ऑफ ट्रायंगल। अब इसकी वजह क्या है कि हमारी एग्जीक्यूशन एक्चुअल जो है वो स्टार्ट होगी मेन से, और पहले इस लाइन को एग्जीक्यूट करेगा, फिर इस लाइन को एग्जीक्यूट करेगा और फिर यहाँ पे आएगा, ठीक है।